प्रद्युमन आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हम्म। कुछ डाउट वगैरह है? नो सर। अच्छा, मैं ना आज एक अभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा टेस्ट, तो उसके बाद तो क्लास खत्म हो जाएगी। और एक मैंने और दिया है टेस्ट होमवर्क में। अगर टाइम मिले तो कर लेना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है उसको करना, है ना? ओके सर, कर लूंगा। सर लेकिन मैंने जो मॉक टेस्ट दी ना अभी, हाँ। उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। कैसे क्वेश्चन थे? जो एलसीएम लसावी मसावी होता है ना, एलसीएम एमसीएम, या एलसीएम। एक्स की वैल्यू है 2, तो 5x+3 इज इक्वल टू कितना होगा? ये ऐसे तो क्वेश्चन। मतलब यस सर। जो तुमने पढ़ाया उससे तो आसान है ना। यस सर, मैंने तो वो तो सॉल्व कर दिए हैं फिर। तो और ऐसे थे कि 10, 20, 30 की सरासरी निकालो। क्या? एपी? ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, हाँ। एडवांस मैथ में थे सर ऐसे। अच्छा अच्छा। और ये परम्यूटेशन का कुछ कॉमन कुछ क्वेश्चन नहीं आया था? नो सर। अच्छा। सिलेबस में तो क्वेश्चन तो आसान थे ना, ऐसा कुछ मुश्किल तो नहीं था? नो सर, बहुत इजी थे। तो आज मैं थोड़ा और क्वेश्चन बना देता हूँ। जो 10th में थे ना, वही क्वेश्चन थे हाँ सर। टेंथ टेंथ में जो क्वेश्चन थे ना सभी, वही थे। हाँ, 10th और 11th का एक ही पेपर है ना? यस सर। तो आज के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। एक रो है गर्ल्स की, जिसमें रीता की पोजीशन है 9th राइट हैंड से, और मोनिका की पोजीशन है 10th लेफ्ट हैंड से। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब रीता मोनिका की जगह आ गई, मोनिका रीता की जगह। तो मोनिका occupies the 17th place from left. How many girls are there in that? मान लो ऐसी एक रो है। अब रीता जो है वो 9th प्लेस पे है राइट हैंड से, तो यहाँ से लिखना है। और मोनिका जो है वो 10th प्लेस पे है लेफ्ट हैंड से। अगर ये दोनों इंटरचेंज हो जाए जहाँ मोनिका है, तो मोनिका जो है वो 17th प्लेस पे हो जाएगी लेफ्ट से। यानी कि ये पूरा 17, ये वाली प्लेस 17 हो जाएगी। तो ये इतने 17 प्लेस है, और ये कितनी प्लेसेस होंगी? 8। यहाँ तक समझ आ यस रहा है सर। ना? यस सर। तो टोटल गर्ल्स पूरी रो में कितनी हो जाएंगी? 17 + 8, यानी कि 25। ऑप्शन बी। समझ आया? यस सर। थर्ड क्वेश्चन देखो। यदि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल रेशियो में है 1:2:3 के, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो, ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, या पाई रेडियन, है ना? तो मान लो यस ए सर। एंगल एक्स है, तो बी वाला एंगल 2x होगा और सी वाला एंगल 3x होगा, तभी तो ये वाला रेशियो आएगा, है ना? यस। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं।
जो हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू पाई, 6x इक्वल टू पाई, x आ गया पाई बाय 6। यानी कि एक एंगल है पाई बाय 6, एक एंगल है 2 पाई बाय 6, एक एंगल है 3 पाई बाय 6। तो हमसे पूछा गया है सबसे छोटा एंगल। सबसे छोटा एंगल कौन सा हो जाएगा? पाई बाय 6। समझ आया? यस सर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये भी एक कॉर्ड है B, और PQ is a tangent to the circle at B. If the reflex angle AOB रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये बड़ा वाला जो 180 से बड़ा, ये 210 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी क्यू। ये एंगल मान लो, देखो ये एंगल अगर 210 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 210, यानी कि 150 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर सेंटर और टेंजेंट को जब ज्वाइन करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसका, उससे जो रेडियस है उसका एंगल, उसका और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 150 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये देखो ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो ट्रायंगल की दो साइड सेम है, बीच का एंगल 150 है। तो बाकी के दो एंगल हो जाएंगे 180 माइनस 150/2, यानी कि 30/2, 15 डिग्री। ये 15 हुआ, ये 15। अब ये 15 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और हमें पता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। मिल जाएगा 90 प्लस 15 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। से थीटा आया 90 माइनस 15 यानी कि 75। समझ आया? समझ आया? अगला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके देखो दोनों रूट्स ए और ए ही है। मतलब हमें वो वाली कंडीशन लगानी है जब रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। अब उसमें लगा देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac।
समझ आया ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा बात। थोड़ा बहुत क्या इसमें, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी एक्स में। अब हमसे बोला गया था कि ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अब कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मान लो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर टाइप की है, तो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पावर 2 आए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, ये ना, ये और भी बराबर होना चाहिए एक्स माइनस ए। तो ये तभी होगा जब रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4। अब इसी को मैंने यहाँ यूज करके ये वाली इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व करता गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है evaluate लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3x माइनस 1 बाय x। ये तो फॉर्मूला ही है कि e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x की लिमिट x टेंड टू 0 पे 1 होती है। ऐसे अब x की जगह मैं ax कर दूं तब भी 1 होगी। तो इसका मतलब e की पावर ax माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ax, जब x 0 को टेंड, तो ये हो जाएगा 3x बाय एक्स, यानी कि समझ आया? ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड बॉल हैं, 20 ब्लू बॉल हैं और 30 ग्रीन बॉल मार्बल्स। अगर मैंने 5 मार्बल उठाए रेंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे ब्लू? तो टोटल कितने केस हो जाएंगे? मैं तो इनमें से किसी में से भी उठा सकता हूँ। टोटल मार्बल्स हमारे पास 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60। अब 60 में से 5 मार्बल चूज करने के कितने तरीके होंगे? 60 C5। ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब सब ब्लू हो। तो अगर सिर्फ ब्लू में से मैं चूज करूंगा 5, तो उसके कितने तरीके होंगे? 20 C5। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 C5 बाय 60 C5। कौन सा ऑप्शन? समझ आया? यस सर। ये देखो, मैंने डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कराए थे, एक ऐसा एक और आता है। इसमें हमें नंबर की रैंक निकालनी है। तो निकालते हैं। हाँ, नंबर। तो एबीसीडी में सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा ई, तो पहले हम बी से स्टार्ट होने वाले सारे देखेंगे। तो हमें बी से तो स्टार्ट करना नहीं है अपना जो वर्ड है नंबर।
एन से स्टार्ट हो रहा है, तो बी के जितने भी हो रहे हैं बी से स्टार्ट वाले हटा देंगे, तो कितने हो गए बी से स्टार्ट होने वाले? 5 फैक्टोरियल। अब ई से देखेंगे, ई भी नहीं चाहिए, एक बार और 5 फैक्टोरियल आ जाए। अब ई के बाद एम, वो भी नहीं चाहिए, एक बार और 5 फैक्टोरियल आ जाए। और एम के बाद एन, वो तो चाहिए। अब एन के बाद क्या आएगा? बी। अब बी तो नहीं चाहिए, इसके 4 फैक्टोरियल आ जाए। फिर ई, वो भी नहीं चाहिए, उसका 4 फैक्टोरियल। एम, वो भी नहीं चाहिए, उसका 4 फैक्टोरियल। आर, वो भी नहीं चाहिए, उसका 4 फैक्टोरियल। वो चाहिए। उसके बाद बी, वो नहीं चाहिए, तो उसका आएगा 3 फैक्टोरियल। फिर ई, वो भी नहीं चाहिए, उसका 3 फैक्टोरियल। फिर आया एम, जो चाहिए। फिर आएगा बी, भी चाहिए। फिर आएगा ई, वो भी चाहिए। फिर आएगा आर, वो भी चाहिए। इसका एक प्लस वन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 1। ये हो जाएगा 360 प्लस 24 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 1। जो हो जाएगा 360 प्लस 96 प्लस 13, जो हो जाएगा 109 प्लस 360, 460 ऑप्शंस। समझ आया? सर। अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -1, 1, 0, 5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है मुझे, करती हूँ। प्रतिमा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है? क्या सर? हिंदी में बोलता हूँ। समन्वय ज्यामिति आती है? समझा नहीं सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समन्वय ज्यामिति। अरे मतलब जैसे एग्जाम्पल बता सकते हैं? ग्राफ बनाया, उसमें कोई भी पॉइंट है एक्स वाई वाई, इससे एक्स वाई जैसे वगैरह आता है सर, माइनस एक्स और एक्स। ये लाइन है, ये सर आता है वो। ये वाली, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू mx प्लस c, है ना? ये सर आता है। हाँ। ये क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला का। ये 2 पॉइंट दिए हैं, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस 1 स्क्वायर आप वही प्लस। स्टेट ही पूछ रहे हैं ना सर? हाँ स्लोप वगैरह होता है उसमें। हाँ हाँ, समझ आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फंक्शंस का डोमेन के ऊपर। हमसे पूछा गया है कि ये फंक्शन है स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डोमेन बताओ। तो मैंने बताया था कि डोमेन के क्वेश्चन में रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो रूट डिनोमिनेटर में हो तब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
क्योंकि मैथ्स में 1/0 डिफाइन नहीं है ना। तो हमें बेसिकली सॉल्व करना है 16 - x² ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसी कब से उसको सॉल्व करेंगे। उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे -4 से। -4 और 4 भी इंक्लूड होंगे, इससे इसमें क्लोज ब्रैकेट है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन। समझ आया। सर जो बड़ा ब्रैकेट हो कैसे आया वो बता दो। बड़ा ब्रैकेट भाई क्या होता है कि अगर जैसे इसकी बात कर रहे हैं ना ये। यस सर वही। हाँ, तो जैसे अपना आंसर में अगर मुझे 4 और -4 इंक्लूड नहीं करना तो मैं आंसर ऐसे बोलूंगा ओपन ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट का मतलब होता है कि -4 अपने आंसर में नहीं है, -4 के जस्ट पहले की जितनी चीजें हैं वो सब है। और अगर ऐसे लिखा है तो -4 और 4 इंक्लूडेड है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4। इस केस में 4 इंक्लूडेड है, -4 इंक्लूडेड नहीं है। या इसको लिख सकते हैं एक तरीका और, ये -4 से 4 -4 और माइनस, कि हमने ये वाली सारी वैल्यूज ली और इनमें से 4 और -4 को हटा दिया। समझ गया। ये वाला क्वेश्चन is given that A, B, C, D, E are integers such that A less than equal to B less than equal to C or C. The mean of these five integers is 65 and the median is 52। वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में करा। इसमें मीडियन 55 है, यानी कि बीच वाली वैल्यू सी 55 है। अब हमें ई की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो जो ए और बी है और बाकी जो डी और ई है इनको हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, ताकि ई छोटा हो जाए। तो डी की मैक्सिमम वैल्यू तो 55 हो सकती है, डी को 55 कर देंगे। ए की भी मैक्सिमम वैल्यू 55 हो सकती है, ए भी 55 से। अब डी जो है वो 55 से बड़ा है और ई से छोटा है। अगर मैं ई को बढ़ाऊंगा डी को, तो हमें डी को मैक्सिमम करना है। तो डी कहाँ तक बढ़ सकता है, जब तक वो ई के बराबर नहीं हो जाए। ई से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, फिर तो डी लेस देन इक्वल टू ई है। तो जब ई छोटा होगा तब डी और ई बराबर, मान लो ये एक्स, क्या आ जाएगा 55 × 3 + 2 × एक्स इक्वल टू 65 × ये क्वेश्चन समझ आया। सर
तुम लोगों को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। डाउट है क्या किसी को? सर मेरे पास इमेज थी वो। क्या? क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं प्रद्युमन? सर अभी नहीं। चलो फिर ठीक है। पेपर कब है तुम लोग का? 7 तारीख को सर। अच्छा, मतलब परसों है ना? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। और ये टाइम का ध्यान रखना कि किसी क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना। अगर नहीं यस आ रहा, सर। एक बार में स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो इस पे नहीं कि उसी पे लगे हैं कि करना ही है, ऐसा नहीं करना। यस सर। क्योंकि ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि जो ज्यादा क्वेश्चन करता है वो उसके अच्छे नंबर आते हैं। ऐसा नहीं कि एक हार्ड क्वेश्चन है ज्यादा उसको कर लिया तो उससे कुछ नहीं होता। हाँ, ठीक है सर, तो फिर आज के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।